दोस्तों जय मसीह। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है परमेश्वर ने आप सबको संभाल करके रखा होगा। दोस्तों हम मानव जाति की एक प्रवृत्ति है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्द भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो बातें करता है, जो प्रतिज्ञा करता है, वो प्रतिज्ञा के ऊपर में हमेशा खड़ा रहता है। मगर हम इंसान जब हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो है हमको मिलने में लेट हो रही है और उसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है, हमको ये दिखाई देने लगता है, तो धीरे धीरे उन चीज़ों को से हम दूर हो जाते हैं। उस विषय पे प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है दोस्तों। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ये करूँगा, तो वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वो कार्य करता है। वो उसके प्रति सिंसियर और सजग रहता है। मगर हम इंसान किसी भी बातों को लेकर के सजग और सिंसियर नहीं रह पाते हैं। इसी से संबंधित एक वचन है दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय 7 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट है परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। तो दोस्तों यहाँ परमेश्वर कह रहा है मिस्रियों के बारे में। ये बातचीत जो है मूसा और परमेश्वर के बीच में हो रही है। परमेश्वर जो है मूसा से कह रहा है कि मिस्री लोग जो हैं मेरे लोगों के ऊपर में, इसराइलियों के ऊपर में बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इसराइली लोग जो हैं मिस्रियों के गुलाम हैं और उनकी दास्ता में है। और जो उन अधिकारी हैं जो मिस्री इसराइलियों के ऊपर में ठहराए गए थे कि उनसे काम कराए, उनसे दास्ता कराए, मेहनत कराए, मजदूरी कराए, वो लोग उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि फिरौन ने उनको आदेश दिया हो कि जो काम में ढिलाई करे उनके साथ में उनको तुम कोरे लगाना, उनको मारना, किसी के ऊपर में भी रहम नहीं करना, दया नहीं करना, और उनको बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था उनके ऊपर में। तो इसी तरह से वो लोग इस अत्याचार के कारण परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। तो परमेश्वर जो है उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को सुनता है और सुन करके उनको नीचे उतरता है, यानी स्वर्ग से नीचे आ जाता है उनको उन समस्याओं से छुड़ाने के लिए। और ये सारा वार्तालाप जो है मूसा और परमेश्वर के बीच में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर हमको क्या बताना चाहता है? परमेश्वर हमको ये दिखाना चाहता है कि मैं अपने लोगों को कभी भी भूलता नहीं है। मैं चाहे कितने भी दिन क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी अपने लोगों को भूलता नहीं हूँ। मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ वो प्रतिज्ञा को मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। दोस्तों एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों अगर हम पढ़ते हैं 10 का 13, तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा कि तुम सह सको। दोस्तों परमेश्वर भला परमेश्वर है, और यहाँ पे 1 कुरिन्थियों 10 का 13 में कह रहा है कि परमेश्वर हमको कभी भी ऐसी परीक्षा में पड़ने नहीं देगा या ऐसी समस्या में पड़ने नहीं देगा जिन परीक्षाओं को हम कभी भी सह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारी सहन शक्ति कितनी है। इसलिए हमको कभी भी परमेश्वर हमारे सहन शक्ति से ज़्यादा कभी भी परीक्षा में नहीं डालेगा। और जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो परमेश्वर निकास का रास्ता भी बना करके रखता है। जैसे हम देखते हैं कि मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि इजरायली लोगों का जो दुख है, जो चिल्लाना है, जो कष्ट वो लोग झेल रहे हैं, उनके दुखों को, उनके कष्टों को मैंने देखा है। उसी प्रकार जब भी हमारे जीवन में कुछ कष्ट होता है, समस्या होती है, तो परमेश्वर हमारी समस्याओं को जानता है, हमारे कष्टों को जानता है और हमें छुड़ाने के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरी सहायता स्वर्ग से आती है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे मैंने बताया है कि कोरोना काल में किस तरीके से परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मैं कैसे समस्या में फंसा हुआ था और परमेश्वर ने उन सारी समस्याओं से मुझे निकाला। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो को देखना, तो मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि परमेश्वर हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है। हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीना हो गया, अब हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा, हम कभी भी इन समस्याओं से नहीं निकल पाएंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। परमेश्वर जो है हमेशा हमारी बातों को सुनता है, हमारी परेशानियों को देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। वो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला, हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो हमको परमेश्वर के ऊपर में क्या करके रहना चाहिए? हमेशा स्थिर होकर के रहना चाहिए और विश्वास करके रहना चाहिए कि परमेश्वर एक दिन हमको इन सारी परेशानियों से क्या करेगा, निकाल लेगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।